हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रिटन बाय माइकल मोरपुरको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। I spotted it in a junk shop in Bridgeport. In this sentence it stands for। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड आया है इट। आई स्पॉटेड इट। तो इट यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? ग्रे कॉट, द ड्रॉर, अ रोल टॉप डेस्क या फिर अ लेटर। तो राइटर जंक शॉप पे जाता है, वहाँ पर उसको रोल टॉप डेस्क मिलता है और इट जो है रोल टॉप डेस्क के लिए प्रयोग हुआ है। वाई डिड द नरेटर नॉट बाय अ न्यू रोल टॉप डेस्क? नरेटर सेकंड हैंड रोल टॉप डेस्क क्यों खरीदता है, नया क्यों नहीं खरीदता? बिकॉज ही फाउंड इट नोवेयर, क्योंकि उसको यह कहीं नहीं मिलता। बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो पैसा तो उसके पास है क्योंकि वो सेकंड हैंड भी खरीदता है, लेकिन उसको नए वाला जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत एक्सपेंसिव लगता है, इसलिए वह नया नहीं खरीदता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। When did the narrator begin to work on the roll top desk? रोल टॉप डेस्क को जब नरेटर अपने गैराज में ले आता है तो उस पर काम करना कब शुरू करता है, यानी कि उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना कब शुरू करता है? ऑन संडे, संडे वाले दिन। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस वाले दिन की शाम को। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्रिसमस वाले दिन की शाम को, इवनिंग में, वह रोल टॉप डेस्क के ऊपर काम करना शुरू करता है। वट डिड द नरेटर फाइंड आउट फ्रॉम द सीक्रेट ड्रॉर? सीक्रेट ड्रॉर से नरेटर को क्या मिलता है? जिम्स बुक, जिम की बुक, अ पेन, एक पेन, आ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा ब्लैक टिन बॉक्स, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नरेटर को सीक्रेट ड्रॉर में से एक स्मॉल टिन बॉक्स मिलता है जिसका कलर ब्लैक है। विच डेट वॉज रिटन ऑन द लाइन्ड पेपर? जो एक लाइनों वाला पेपर है जिसपे लाइन्स हैं, उस पर कौन सी डेट लिखी हुई थी? जनवरी 25, 1914, दिसंबर 26, 1914, जनवरी 25, 1915, या फिर दिसंबर 25, 1914। तो जनवरी 25, 1915 उस पर डेट लिखी हुई थी, और क्या लिखा हुआ था कि जब भी मेरा अंत समय आए तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। किसको? लेटर को। व्हेन डिड कॉनी रिसीव द लेटर? कॉनी रिसीव कब करती है लेटर को? कॉनी जिम मैकफर्सन की वाइफ है और जिम मैकफर्सन उसको एक लेटर लिखते हैं। तो वह लेटर उसे कब प्राप्त होता है? जनवरी 26, 1915, जनवरी 25, 1915, दिसंबर 26, 1915, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जनवरी 25, 1915 को यह लेटर उसे रिसीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट वॉज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लेटर? अब लेटर के टॉप पे कौन सी डेट लिखी हुई थी, ये पूछा गया है। जनवरी 26, 1915, जनवरी 25, 1914, दिसंबर 26, 1914, या फिर दिसंबर 25, 1915। तो दिसंबर 26, 1914 ये डेट लेटर के टॉप पे लिखी हुई थी, और इस लेटर में 25 दिसंबर 1914 का जिक्र था। क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट किया था जिम मैकफर्सन ने जर्मन सोल्जर्स के साथ, तो ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। हु रोट अ लेटर टू कॉनी? कॉनी को लेटर किसने लिखा? हर फादर,
हर मदर, हर सिस्टर, हर हस्बैंड। तो कॉनी को उसके हस्बैंड ने लेटर लिखा था। उसके हस्बैंड का नाम जिम मैकफरसन था और वह ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर था। व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉनी's हस्बैंड? कॉनी के हस्बैंड का क्या नाम था? हैंस वॉल्फ, जिम मैकफरसन, टॉमी, नन ऑफ दीज। हैंस वॉल्फ था, जिम मैकफरसन था, टॉमी था, या इनमें से कोई नहीं था। तो जिम मैकफरसन उसके हस्बैंड का नाम था, जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। डैश सोल्जर्स विश्ड फर्स्ट क्रिसमस। क्रिसमस को पहले किसने विश किया? द ब्रिटिश सोल्जर्स, द जर्मन सोल्जर्स, बोथ ए एंड बी, या फिर द फ्रेंच सोल्जर्स। तो वहाँ पे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स ही थे, और जर्मन सोल्जर्स ने पहले क्रिसमस को विश किया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने वाइट फ्लैग लिया हुआ था। वाइट फ्लैग का मतलब होता है कि आपको शूट नहीं करना है और हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर जर्मन सोल्जर्स? जर्मन सोल्जर्स के लिए कौन सा वर्ड इसमें यूज किया गया है, ये बताना है। फ्रिट्स, टॉमी, हैंस, जिम। हैंस और जिम तो ऑफिसर्स के नाम थे। सोल्जर्स के लिए टॉमी और फ्रिट्स दो वर्ड यूज किए गए हैं। टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए है और फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु सैड कीप योर हेड्स डाउन? किसने कही ये बात कि अपने सिर अभी नीचे रखो, ट्रेंचेस में रखो? जो गड्ढे हैं, जो डगआउट्स हैं, डगआउट्स मतलब वो स्थान जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ पर अपने रहने का उन्होंने सिस्टम बनाया होता है। ये बात किसने कही? हैंस वॉल्फ, जिम मैकफरसन, कॉनी माइकल मोरपुर को। माइकल मोरपुर को राइटर है, हैंस वॉल्फ जर्मन ऑफिसर है, कॉनी जिम मैकफरसन की वाइफ है। तो ये बात जिम मैकफरसन ने अपने सोल्जर्स को कही। और क्यों कही? क्योंकि जब जर्मन सोल्जर्स उनको विश कर रहे थे तो जिम मैकफरसन को लगा कि शायद वो हमारे साथ चीट करेंगे, इसलिए कहा कीप योर हेड्स डाउन। व्हाट डू यू मीन बाय स्नैप्स? स्नैप्स से आपका क्या मतलब है? मीट, अ टाइप ऑफ डिश, अ जर्मन वाइन, या फिर ब्रिटिश डिश? तो जर्मन वाइन, स्नैप्स एक जर्मन वाइन है, जर्मन ड्रिंक है, स्नैप्स उसका नाम है। और यही जर्मन वाइन जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स को ऑफर करते हैं, उनको देते हैं। डैश इज मेड ऑफ मीट एंड ब्रेड। मीट और ब्रेड से क्या बनाया जाता है? स्नैप्स, ये तो ड्रिंक का नाम है। सॉसेज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन? तो इसमें बताया कि सॉसेज जो एक डिश है वो मीट और ब्रेड से बनाई जाती है, ये एक जर्मन डिश है। बाय विच क्रिसमस डिड जिम प्रॉमिस टू कम बैक? जिम मैकफरसन ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को, तो जिम मैकफरसन ने उससे कौन से क्रिसमस पे, कौन से ईयर के क्रिसमस पे वापस आने का प्रॉमिस किया था? इन 1914, इन 1916, इन 1915, या फिर 1918? तो 26 दिसंबर 1914 को तो वह लेटर लिखता है, तो इससे अगले साल यानी कि 1915 को, क्योंकि अगले साल तो 1915 में ही क्रिसमस आने वाला था। 1914 का तो जा चुका था, तो 1915 के ईयर में जो क्रिसमस आएगा उस पे आने का प्रॉमिस जिम ने किया था। द सोल्जर्स सैंग कैरोल्स ऑन। तो कौन से सोल्जर्स की बात है? जर्मन सोल्जर्स। जर्मन सोल्जर्स ने कैरोल्स गाए। कब गाए? गुड फ्राइडे पे, ईद पे, होली पे, या क्रिसमस पे? तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो इसलिए क्रिसमस के दिन जर्मन सोल्जर्स ने कैरोल्स गाए, यानी कि सॉन्ग गाए। व्हेन डिड द वॉर टेक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स? ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में वॉर कब हुआ, युद्ध कब हुआ? इन 1945, 1914, 1919, या 1918? तो 1914 को जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में युद्ध हुआ था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और 1919 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक साल एक्स्ट्रा बाद की बात है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 को और 1918 में ख़त्म हो गया था। तो सही ऑप्शन आपका बी रहेगा। वट वॉज देयर इनसाइड द टिन बॉक्स? टिन बॉक्स के अंदर क्या था? एक पेन, अ डिस्क, एन एनवेलोप या फिर अ बुक। तो उसके अंदर एक एनवेलोप था जिसमें क्या था? एक लेटर था। वट वॉज हैंस वॉल्फ? हैंस वॉल्फ क्या थे? अ ब्रिटिश ऑफिसर, अ जर्मन ऑफिसर, अ टीचर या फिर नन ऑफ दीज? तो ब्रिटिश ऑफिसर तो आपके जिम मैकफर्सन थे। हैंस वॉल्फ एक जर्मन ऑफिसर थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वट डिड हैंस वॉल्फ प्ले इन द ऑर्केस्ट्रा? जब हैंस वॉल्फ आर्मी में नहीं थे तब वह ऑर्केस्ट्रा में क्या प्ले करते थे? पियानो, ड्रम, चेलो या फिर वायलिन? चेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और हैंस वॉल्फ ऑर्केस्ट्रा में जब डसल डॉर्प में रहते थे, डसल डॉर्प एक प्लेस का नाम है, और वहाँ पर ये एक ऑर्केस्ट्रा में चेलो प्ले करते थे। हैंस वॉल्फ वाज फ्रॉम? हैंस वॉल्फ कहाँ से थे? डॉर्सेट, डसेल्डॉर्फ, ब्रिडसेट या नन ऑफ दीज? तो डॉर्सेट और ब्रिडसेट ये तो ब्रिटेन में है, और हैंस वॉल्फ जर्मन के निवासी थे। जर्मन में एक प्लेस है डसेल्डॉर्फ, हैंस वॉल्फ वहीं से थे। वट डू यू मीन बाय मार्जिपन? मार्जिपन क्या है? इट इज़ अ स्वीट, इट इज़ अ काइंड ऑफ सूप, इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइन, नन ऑफ दीज? तो ना तो ये वाइन है ना सूप है, ये एक प्रकार की मिठाई है, स्वीट है जिसमें शुगर और एग्स का यूज किया जाता है और केक का इसमें यूज होता है, और ये एक ब्रिटिश स्वीट है, ब्रिटेन की मिठाई है। डैश वॉज हैंस वॉल्फ्स फेवरेट बुक? हैंस वॉल्फ की फेवरेट बुक कौन सी थी? जब मैं जिम मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ आपस में बातें कर रहे थे तब उनमें एक बात और हुई थी कि हैंस वॉल्फ का फेमस राइटर कौन है, फेमस बुक कौन सी है, फेमस कैरेक्टर्स कौन कौन से उसके अच्छे लगते हैं। आपके पास ऑप्शन है वार हॉर्स, ये तो इस चैप्टर के राइटर माइकल मोरपुरगो ने लिखी है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या फिर नन ऑफ दीज? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये बुक उसकी फेवरेट बुक थी, ये थॉमस हार्डी ने लिखी थी, और थॉमस हार्डी हैंस वॉल्फ के फेवरेट राइटर थे। हु वर टॉमीज? इसमें टॉमी शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? जर्मन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो टॉमीज जो शब्द का प्रयोग है वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए है, और जर्मन सोल्जर्स के लिए फ्रिट्स वर्ड का प्रयोग किया गया है। टॉमी ब्रिटेन में और फ्रिट्स जर्मन में एक कॉमन नेम है। फ्रिट्स वर्ड इज यूज्ड फॉर? फ्रिट्स वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ब्रिटिश सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स, फ्रेंच सोल्जर्स या नन ऑफ दीज? तो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए तो टॉमी वर्ड का यूज है। फ्रिट्स जो यूज है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए प्रयोग किया गया है। वेयर डिड द टू आर्मीज मीट? दोनों आर्मीज जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं, कहाँ पर आपस में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? इन जर्मन, इन ब्रिटेन, नो मैंस लैंड या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो नो मैंस लैंड वो प्लेस है जहाँ पर दोनों देशों की सोल्जर्स आर्मी खड़ी हैं, और यहाँ पर ये सीमा है किसी भी देश की, सीमा को नो मैंस लैंड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता तो नहीं है, वहाँ पर केवल आर्मी ही रहती है। तो नो मैंस लैंड पर जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स आपस में मिलते हैं। वट वॉज जिम मैकफर्सन बिफोर बिकमिंग अ सोल्जर? एक सोल्जर बनने से पहले जिम मैकफर्सन क्या थे? अ टीचर, सेल्समैन, अ चैलो प्लेयर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जिम मैकफर्सन सोल्जर बनने से पहले एक टीचर थे। टीचर कहाँ थे? ये डॉरसेट में, डॉरसेट प्लेस का नाम है, वहाँ पर ये एक अध्यापक थे। विच गेम डिड द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स प्ले? ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स ने एक गेम प्ले किया था,
आपने इसका गेम का नाम बताना है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, चेस। तो गेम का नाम है फुटबॉल, क्योंकि जिक्र आता है कि कोई सोल्जर्स कहीं से एक फुटबॉल ले आया था और उससे वो खेलने लगे थे। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, हु सेड, किसने कही ये बात कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ? हैंस वॉल्फ, जिम मैकफरसन, कॉनी, नन ऑफ दीज। तो ये बात कही थी जिम मैकफरसन ने जब वहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा था। तो हैंस वॉल्फ कहते हैं कि फुटबॉल का मैच अच्छा मैच है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छी बातचीत इससे हो रही है और दोनों देशों की सेनाएं ही नहीं चाहती, सोल्जर्स नहीं चाहते कि युद्ध हो। तब जिम मैकफरसन ने कहा था कि मुझे लगता है क्रिकेट भी अच्छा रहेगा और मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ कि क्रिकेट का मैच होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो टॉमीज हैं, वो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। व्हाट हैपेंड टू कॉनीज हाउस, कॉनी जो जिम मैकफरसन की वाइफ है, इसके घर के साथ क्या होता है? इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई स्टॉर्म, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अर्थक्वेक, इट कॉट फायर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके घर को आग लग गई थी और ये हमें पता चलता है एक बूढ़े आदमी से जो कॉनी का नेबर था। वह बताता है कि वह कैंडल्स बहुत ज़्यादा जलाती थी क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव लगती थी, तो इसलिए इसके घर को आग लग गई थी। इट कॉट फायर। वेयर वाज कॉनी लिविंग इन द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के अंत में कॉनी कहाँ रह रही थी? चैप्टर के अंत में जब राइटर, नरेटर, ऑथर, तीनों का अर्थ एक ही है, राइटर, नरेटर, ऑथर, उसको मिलने जाता है। इन अ पैलेस, इन अ न्यू हाउस, इन अ नर्सिंग होम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वह एक नर्सिंग होम में रह रही थी जो बर्लिंगटन में था, डॉरचेस्टर रोड पे था और बर्लिंगटन में ये नर्सिंग होम था, वहाँ पर यह रह रही थी। What was the best Christmas present in the world according to the wife of जिम मैकफरसन? जिम मैकफरसन की वाइफ कोनी के अनुसार दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? लेटर, मैर्जिपन, स्नैप्स, या फिर जिम। तो कोनी ऑथर को यानी कि माइकल मोरपुर्गो को अपना पति समझ बैठी थी जिम, और वह कहती है कि यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जिम है। सी ऑप्शन इज योर आंसर। कॉनी कंसिडर्ड द ऑथर डैश, हर फ्रेंड, हर मदर, हर हस्बैंड, हर सिस्टर। कॉनी ऑथर को क्या समझ बैठती है? वह उसे अपना पति समझ बैठती है। हर हस्बैंड जिम, या समझ बैठती है कि वह उसका पति जिम मैकफरसन है जो उसको मिलने आया है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द जर्मन सोल्जर्स ड्रेस, जर्मन सोल्जर्स की ड्रेस का कलर क्या था? खाकी, ये तो ब्रिटिश सोल्जर्स की यूनिफॉर्म का कलर था। ब्लैक, ग्रे, वाइट। वाइट और ब्लैक का इसमें जिक्र नहीं है, तो ग्रे, क्योंकि बताया गया है कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वे ग्रे कोट्स पहने हुए हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म का कलर ग्रे था। और खाकी ब्रिटिश सोल्जर्स के यूनिफॉर्म का कलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। डैश वॉज द कलर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स ड्रेस, ब्रिटिश सोल्जर्स की ड्रेस का कलर कैसा था? वाइट, खाकी, ग्रे, ग्रीन। तो हम जानते हैं कि ग्रे तो जर्मन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म का कलर था, इनकी यूनिफॉर्म का कलर था खाकी। When the narrator met Connie, she was sitting in a dash। तो आपको बताना है कि जब नरेटर कोनी को मिलता है तो वह कहाँ बैठी हुई थी, ये बात इसमें पूछी हुई है। तो टेबल पर, व्हील चेयर पर, प्लेन में, या वॉल, या फिर गार्डन पे। तो वॉल गार्डन में नहीं बैठी हुई थी, प्लेन में भी नहीं थी, क्योंकि वह तो एक नर्सिंग होम में रह रही थी। और नर्सिंग होम में क्योंकि बहुत ज़्यादा
बूढ़ी हो चुकी थी, 101 साल की हो चुकी थी, तो वह एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वेयर वॉज द नर्सिंग होम? नर्सिंग होम कहाँ था? इन डॉर्सेट, इन बर्लिंगटन, इन ब्रिडपोर्ट, इन डसेल्डॉर्फ। तो नर्सिंग होम बर्लिंगटन में था, क्योंकि डॉर्सेट में तो कॉनी पहले रहती थी, अब वह नर्सिंग होम में है। ब्रिडपोर्ट भी डॉर्सेट की एक मार्केट है, और डसेल्डॉर्फ जर्मन में है, और बर्लिंगटन में वह डोरचेस्टर रोड पे एक नर्सिंग होम में रहती थी, तो नर्सिंग होम बर्लिंगटन में था। कॉनी वॉज आ डैश ईयर्स ओल्ड लेडी? कितने साल की महिला थी वह? 99, 102, 101 या फिर 100? तो 101, 101 साल की वह हो चुकी थी। तो कॉनी वाज आ 101 ईयर्स ओल्ड लेडी। कॉनी थॉट डैश वॉज टू एक्सपेंसिव? कॉनी क्या सोचती थी कि सब ये बहुत महंगा है? रोल टॉप डेस्क, टिन बॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी, जैसनेप्स? तो कॉनी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत महंगा सोचती थी, इसीलिए वह कैंडल्स का ज़्यादा प्रयोग करती थी और कैंडल्स को जला करके रखती थी। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, whom डिड कॉनी सैड जिम? कॉनी किसे जिम कहती है? जब ऑथर कॉनी को मिलने जाता है तो वह ऑथर को अपना पति जिम मैकफर्सन समझ बैठती है, और वह कहती है कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो यहाँ पर जिम किसको कहा है? ऑथर को कहा है। हैंस वोल्फ जर्मन ऑफिसर था, कोई केयर टेकर का इसमें कोई नाम नहीं बताया गया है। द ऑथर या फिर नन ऑफ दिस, तो वह ऑथर को जिम समझ बैठती है, इसलिए उसे कहती है कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। हु वॉज हैंस वॉल्फ्स फेवरेट राइटर? हैंस वॉल्फ जो जर्मन ऑफिसर है उसका फेवरेट राइटर कौन था ये बताना है। जॉन किट्स, थॉमस हार्डी, जीन डुबफे या फिर नन ऑफ दीज? तो जिम मैकफरसन अपने लेटर में जिक्र करता है, जो अपनी वाइफ को लिखता है, कि थॉमस हार्डी हैंस वॉल्फ का फेवरेट राइटर था। इस प्रकार से हमने ये एमसीक्यूज कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।